सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। दादू और खैरपुर में सैलाबी सूरत हाल है। पानी आबादियों और फसलों में दाखिल हो गया। इलाका मकीन माल मुआशी समेत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। सेहवन में भी मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मुवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। दादू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में शदीद बारिश से नदी नालों में तोगियानी आ गई है। 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, जिनका ज़मीन राब्ता मुनक़ता हो गया है। नदी नालों का सैलाबी पानी मंछर झील में दाखिल हो रहा है। झील की सतह में 6 RL इजाफे के बाद सतह 6.108 RL तक पहुँच गई है। खैरपुर में मूसलाधार बारिश के बायस शहरी और देही इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। खजूर, कपास समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। नसर फकीर जलालानी के पहाड़ों से सैलाबी रेले आने के बायस हिफाजती बंद टूट गया है। शादी शहीद के पहाड़ी इलाकों में आसमानी बिजली गिरी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेहवन और भान सईदाबाद करमपुर में मूसलाधार बारिश से मुवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस नहरों में शिगाफ पड़ गए हैं। टंडो आदम की रोहड़ी केनाल में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी आबादी में दाखिल हो गया है। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। खैरपुर में 3 मकामात पर नहरों में शिगाफ पड़ने से फसलें शदीद मुतासिर हैं। बारिश के बायस शिगाफ पुर करने में मुश्किलात का सामना है। टंडो आदम में रोहड़ी केनाल में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। कई एकड़ पर फसलें और देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। अब तक दर्जनों खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। इतला के बावजूद महकमा अनहार का अमला अब तक मौके पर नहीं पहुंच सका। मुसलसल जारी मूसलाधार बारिश की वजह से इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात का सामना है। खैरपुर में तहसील फैज़गंज की अली नवाज वाद और 15 वाद में शिगाफ पड़ गया है। पानी फसलों और आबादियों में दाखिल हो गया। तहसील सोबो ढेरों में रसूलाबाद के करीब गुलाम हुसैन भंबरो पंपिंग स्टेशन के सेम नाले में भी 20 फीट के 3 शिगाफ पड़ गए हैं। सरगोदा में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है। ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा शहर और उसके गिरदोनवाह के इलाकों में होने वाली बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया है। गुज़िश्ता कई रोज़ से यहाँ पर गर्मी और हब्स का राज था, जिसकी वजह से न सिर्फ कारोबार ज़िंदगी मुतासर था बल्कि आम आदमी भी परेशान था। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे अगरचे हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला था, लेकिन उसके बाद गर्मी फिर दोबारा शुरू हो गई थी और गर्मी के साथ साथ हब्स ने जो है वो आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर कर दी है। आज होने वाली बारिश ने जहाँ मौसम को खुशगवार बनाया है, वहीं जो है हब्स का जोर भी तोड़ दिया है। सरगोदा के अलावा भलवाल, कोट मोमन, साहिवाल, सिल्लावाली और गिरदोनवाह के इलाकों में भी बारिश हुई है और लोगों ने अल्लाह ताला का इस सारी सूरत हाल में शुक्र अदा किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। बारिश से जिन इलाकों में पानी जमा हो गया है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला जो है वो पानी की निकासी का इंतज़ाम कर रहा है। जी, हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बरसाती पानी जमा है। कायदाबाद, क्लॉथ मार्केट, सहरिश नगर और सिटीजन कॉलोनी के इलाकों से पानी का निकास ना हो सका। अहम शाहराहों से बरसाती पानी का निकास कर दिया है। सिटी के इलाकों में 29.2 और एयरपोर्ट के इलाके में 7.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और आपको हैदराबाद की मज़ीद सूरत हाल से आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी अली नईम, बताएगा मजीद क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है? जो पानी जमा है उनको निकालने के लिए कोई इकदाम अब तक किए गए हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो गुज़िश्ता रात बारिश हुई थी उसके बाद अगर बात की जाए शहर की मजमूई सूरत हाल की, तो अहम शाहराहों से तो पानी का निकास कर दिया गया है, लेकिन अब भी हैदराबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बरसाती पानी का निकास नहीं हो सका है। खास तौर पर अगर हम बात करें लियाकत कॉलोनी की, जहाँ पर आज जो है टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद की UC 51 के चेयरमैन के इंतखाब के लिए पोलिंग की जा रही है और पोलिंग का अमल जारी है और वोटर्स अपने घरों से निकलकर वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। उन्हें इंतहाई परेशानी का सामना है। वो बरसाती पानी से गुजरकर जाने पर मजबूर है अपना वोट कास्ट करने के लिए और इस सारी सूरत हाल के अंदर वोटर्स को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि जो वोटर्स हैं उनका कहना है कि यहाँ से बरसाती पानी का निकास किया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वोट डाल सकें। इसी तरह से हैदराबाद के जो मुख्तलिफ इलाकों में जिनका आपने जिक्र भी किया, क्लॉथ मार्केट है, गुंजानाबाद इलाका है, इसी तरह से लियाकत कॉलोनी है, गुंजानाबाद इलाका है, सिटीजन कॉलोनी है, डेप्थ का इलाका है, यहाँ पर अभी पानी का निकास नहीं हो सका है। और गुज़िश्ता रात भी जिला इंतजामिया की जानिब से यही कहा गया था कि जितनी जल्दी हैस्को की जानिब से
जो बिजली है वो फराहम की जाएगी पंपिंग स्टेशन के ऊपर, उतनी जल्दी बरसाती पानी का निकास कर दिया जाएगा। अगर अभी हम हेस्को रीजन में बिजली की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त भी जो हेस्को तर्जुमान है उनकी जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक हेस्को रीजन के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश की वजह से 624 जो फीडर्स हैं उनमें से 214 फीडर्स अब भी बंद हैं। ये ताज़ा तरीन इतलात हैं कि 214 फीडर हेस्को रीजन के अंदर बंद हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो उमरकोट, थरपारकर, मिट्टी, मीरपुखाल, संडोलियार के इलाके हैं, जामपुर, ठट्टा, बतीन, मटियारी, हाला, सांगड़ के इलाके भी शामिल हैं। और इन सारे इलाकों के अंदर इस वक्त बिजली दस्तयाब नहीं है इन 214 फीडर्स के ऊपर। और हेस्को का कहना है कि जब बारिश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी इस वक्त जमा है। अपडेट कर रहे थे अली नईम, शुक्रिया आपका। टंडो आदम में रोहड़ी केनाल में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है, जिससे गांव आलम डेरो, सुई कुंदर और दीगर देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। कई एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन से। अब्दुल रज़ाक मेमन बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये सिंध की ये सबसे बड़ी रोहड़ी केनाल है। उसको टंडो आदम के करीब गांव है आलम डेरो, वहां पर 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है, जिसके बाद अब तक जो है 50 से ज्यादा जो छोटे बड़े गांव हैं वो ज़ेरे आब आ गए और हजारों एकड़ जो ज़रई जमीन में खड़ी मुख्तलिफ फसलें वो भी ज़ेरे आब आ गई हैं, जिसके बाद बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। ताम शगाफ के बायस जो है रोहड़ी केनाल का पानी जो है वो तेजी से दीगर गाँव की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब तक महकमा अनहार का जो अमला है वो शगाफ पुर करने नहीं पहुंचा है, ना ही कोई मशीनरी पहुंची है। जबकि कुछ मकामी अफराद ऐसे हैं जो शगाफ को पुर करने के लिए वहां पहुंच गए हैं, लेकिन पानी के जो भाव है उसमें इतनी तेजी है कि वो वहां पर बेबस नजर आ रहे हैं। पानी इस वक्त जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, टंडो आदम शहर की तरफ भी बढ़ रहा है, जिसके बाद कई खानदान जो है अपने अपने गांव से नकल मकानी शुरू कर रहे हैं। हमारी इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर सांगड़ से बात हुई है, इमरान ख्वाजा ने, उसने राब्ता करने पर हमें बताया कि रोहड़ी केनाल को जो शगाफ पड़ा है वो गुज़श्ता सबसे 7 घंटों से पड़ने वाली जो बारिश है उसके बाद शगाफ पड़ा है। और इस वक्त उन्होंने महकमा अनहार के जो अमला है उनको सख्त हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर मशीनरी लेकर वहां पर पहुंचे। ताहम मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कोई भी अमला वहां पर नहीं पहुंचा है और पानी जो है तेजी से बढ़ रहा है। डिप्टी कमिश्नर का इस हवाले से ये कहना है कि इस पानी को, शगाफ को पुर करने के लिए जो सबसे बड़ा इकदाम है वो ये है कि रोहड़ी केनाल को सक्खर बैराज से बंद करना पड़ेगा। मैं आपको वाज़ेह करता हुआ चलूं कि ये वो रोहड़ी केनाल है जो सक्खर दरिया सिंध से निकलती हुई, ये सिंध की सबसे बड़ी केनाल है जो फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। पानी आबादियों में भी दाखिल हो गया। शुक्रिया अब्दुल रज़ाक मेमन अपडेट करने के लिए।